Good morning, dear students. Today we are going to discuss the most important topic of sixth chapter. The name of chapter is thermal expansion. Right? एक्सपेंड जब चीज़ होती है उसका मतलब होता है कि उस चीज़ की डिमेंशंस जो है, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, वो इंक्रीज़ हो गई। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? डिमेंशंस इंक्रीज़ होना। लेकिन हमारे पास जो वर्ड है वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? थर्मल वर्ड का मीनिंग होता है हीट टेम्परेचर, कि जब हम किसी चीज़ का जब हम व्हेन वी राइज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन इन सर्टेन कंडीशंस, इन सर्टेन circumstances, the dimensions of that particular object increase, expands। वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट। इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। राइट, कि जब भी किसी मटेरियल का आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि वो जो मटेरियल है वो फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। राइट, एंड in solids thermal expansion is of three types. Okay, there are three states of matter: solid, liquid and gases. We are discussing the thermal expansion in case of solids. In case of solids, thermal expansion is of three types. First one is linear expansion, second one is superficial expansion, and third one is cubical expansion. Okay, we are discussing all these one by one. फर्स्ट वन इज़ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब फर्स्ट वन इज़ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब होता है लेंथ। जब आप किसी सॉलिड को हीट करो और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाए, इस तरह की थर्मल एक्सपेंशन को आप क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या हो गई? इट इज़ द थर्मल एक्सपेंशन, इट इज़ द thermal expansion in which on the effect of heat, under the effect of heat, the length of any material is increase। ठीक है, आपको ये बात पता चल गई। अगर किसी मटेरियल को आपने हीट कर दिया, उसको गर्म कर दिया, अगर उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो आप बोलेंगे कि उसकी लीनियर एक्सपेंशन हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि हमने ये पढ़ लिया कि उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। अब बात आती है कि कितनी लेंथ इंक्रीज़ होगी, ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, द इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स, डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है चीज़ के कितनी लेंथ इंक्रीज़ होगी। फर्स्ट है बच्चे कि उस मटेरियल का नेचर क्या है। कई मटेरियल तो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, कई कम एक्सपेंड होती है। तो बोलने का मतलब क्या है कि नेचर, किस मटेरियल को आप हीट कर रहे हो वो कौन सा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। सेकंड है कि उस बॉडी की ओरिजिनल लेंथ क्या थी। ओरिजिनल लेंथ जो थी, इनिशियल लेंथ जो थी, उस पर भी डिपेंड करेगी लीनियर एक्सपेंशन। उसके बाद है कि आपने उसको कितनी हीट दी, आपने उसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो ये भी डिपेंड करता है इस फैक्टर्स पे। ओके, बेसिकली देयर आर थ्री फैक्टर्स on which increase in length depends. These three factors are nature of material, original length of the body and the increase in temperature. Clear students? Linear expansion is a thermal expansion in which when a solid is heated there is change in its length alone। सिर्फ लेंथ जो है वो चेंज होती है, वो इंक्रीज़ होती है। वो कितनी इंक्रीज़ होती है वो डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल का नेचर कितना है, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और आपने कितनी हीट उसको दी, आपने कितना टेम्परेचर उसका जो है वो इंक्रीज़ किया। राइट, सेकंड बात आती है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में पता क्या होता है? उसका एरिया इंक्रीज़ होता है। एरिया इंक्रीज़ होता है, जो इसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज़ द थर्मल एक्सपेंशन। इट इज़ द थर्मल एक्सपेंशन इन विच व्हेन
a solid when a material is heated then there is the change in surface area alone, only surface area में ही चेंज आता है। जैसे लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ चेंज हुई थी ना, इसमें सरफेस एरिया चेंज होगा। अगेन कितना सरफेस एरिया चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से मटेरियल को हीट किया था, कौन से मटेरियल आपने लिया, उसका नेचर क्या था, उसकी टाइप क्या थी। सेकेंडली डिपेंड करेगा उसका ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या था, और थर्डली डिपेंड करेगा कि आपने कितनी हीट उसको दी, कितना टेम्परेचर आपने उसका इंक्रीज़ किया। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन आई एम रिपीटिंग, सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज द थर्मल एक्सपेंशन इन विच क्या होता है, व्हेन हीट इज सप्लाई टू अ मटीरियल देन इट्स ओनली सरफेस एरिया इज चेंज, ओनली इसका सरफेस एरिया ही चेंज होता है। और कितना चेंज होता है ये डिपेंड करता है नेचर क्या है, ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना था, और टेम्परेचर आपने कितना इंक्रीज़ किया। क्लियर? उसके बाद है बच्चे थर्ड टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन एज क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूब की हम बात करते हैं तो क्यूब का मतलब होता है 3 डिमेंशनल, जिसमें स्पेस आ जाती है। ठीक है, सरफेस एरिया 2 डिमेंशन चीज़ है, लेंथ जो है 1 डिमेंशन है। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या होता है, उसकी वॉल्यूम चेंज होती है। क्यूबिकल एक्सपेंशन इज़ दी थर्मल एक्सपेंशन इन विच व्हेन सॉलिड इज़ हीटेड। अगर आप सॉलिड को हीट कर दोगे तो उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज होगी, उसकी वॉल्यूम चेंज होगी। तो इस तरह की थर्मल एक्सपेंशन को आपने बोलना है क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगेन वॉल्यूम कितनी इंक्रीज़ होगी, फिर ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नेचर क्या था मटेरियल का, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, और आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर अबाउट दिस टॉपिक? आई एम रिपीटिंग, आवर टॉपिक वाज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का क्या मीनिंग होता है कि अगर आपने किसी भी मटेरियल को हीट दे दी, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो मटेरियल की जो डिमेंशंस है वो एक्सपेंड हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर तो ओनली लेंथ इंक्रीज़ हुई है तो लीनियर एक्सपेंशन है, अगर सरफेस एरिया एक्सपेंड हुआ है तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, अगर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है तो वो क्यूबिकल एक्सपेंशन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।